दसों दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, रावण। जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, देवी गंगे। क्या देख रहा हूँ? इस संसार के समस्त दुखों को दूर करने वाली देवी गंगा की आंखों में आंसू। आज ऐसी बात कहते हुए आप एक देवी नहीं, साधारण स्त्री दिख रही हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अपने व्यवहार के अनुरूप विष्णु लोक त्याग कर आप एक साधारण स्त्री के समान धरती लोक पर जन्म लेंगी। जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सदैव सदैव के लिए मेरे पति के चरणों से दूर हो जाओगी और जीवन पर्यंत धरती लोक पर रहने की पीड़ा भोगोगी। उस दिन क्रोध में आकर मैंने देवी लक्ष्मी को इतना बड़ा श्राप तो अवश्य दे दिया, किंतु बाद में अनुभूति हुई कि दोष तो मेरा ही था। मैंने कभी एक पत्नी के दुख को समझा ही नहीं। आवेश में श्राप तो दे दिया था और श्राप को फलित भी होना था। सो हुआ। उसी श्राप के फलस्वरूप सर्वप्रथम राजा ऋतिकध्वज के यहाँ वेदवती के रूप में माता लक्ष्मी का जन्म पृथ्वी लोक पर हुआ और फिर रावण के कारण उनकी मृत्यु हुई एवं पुनः सीता के रूप में उनका जन्म हुआ है। मेरे ही कारण आज वो वैकुंठ लोक के सुखों से विमुख होकर मृत्यु लोक के दुखों को सह रही है। आज सोचती हूँ तो लगता है कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी कि मैंने आवेश में आकर विष्णु प्रिया को जन्म जन्मांतर के बंधनों में बांध दिया है। अब न जाने कब मुक्ति होगी उनकी मेरे श्राप से, न जाने कब उद्धार होगा। शांत हो जाइए देवी गंगा, शांत हो जाइए। आपसे जो कुछ भी हुआ उसके आप दोषी नहीं हैं, अपितु प्रशंसा के पात्र हैं। ये आप कैसे उल्टी बात कह रहे हैं प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी गंगा, क्योंकि आप इस संसार में अधर्म का नाश एवं धर्म की स्थापना का कारक बनी है। ये संपूर्ण घटनाक्रम अधर्मी रावण के विनाश हेतु प्रभु श्री विष्णु के द्वारा रचा गया है। किंतु देवी लक्ष्मी को दिए गए श्राप का रावण से क्या संबंध? देवी गंगा, प्रभु की लीला अपरंपार है। उनके प्रत्येक कार्य के पीछे एक गंभीर कारण होता है। देवी माँ लक्ष्मी के श्राप के कारण प्रभु श्री विष्णु के चरणों से आपका अवतरण हुआ है। मानव कल्याण के लिए आपका धरती पर आगमन हुआ है। आप तो जानती हैं ना कि अधर्मी रावण ने अनगिनत साधुओं का वध किया, उनका रक्त बहाया और आश्रम की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर डाला और वर्षों ब्रह्मदेव की तपस्या की एवं ये वरदान प्राप्त किया कि उनकी मृत्यु केवल एक मानव के हाथों हो। किंतु उसके पश्चात ये समस्या उपस्थित हुई कि संसार में कोई भी मानव इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो रावण का अंत कर सके। इस बिंदु से ब्रह्मदेव एवं समस्त देवतागण अत्यंत ही विचलित हो गए कि अब क्या होगा। ब्रह्मदेव, अब क्या होगा? कैसे होगा इस दुराचारी रावण का अंत? क्योंकि संसार में
किसी भी मानव में इतनी शक्ति नहीं है कि उसके अत्याचारों से इस संसार की रक्षा कर सके। यही तो चिंता का कारण है इंद्रदेव कि मैं चाहे किसी भी मानव को कितनी भी शक्तियां क्यों ना दे दूं, किंतु वो रावण की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। मेरी तो समझ में नहीं आता इंद्रदेव कि इस निरंकुश और अत्याचारी रावण का अंत कैसे और कौन करेगा। प्रभु, आप यहाँ? हाँ ब्रह्मदेव, मैं यहाँ आपकी रावण नामक समस्या का समाधान करने हेतु ही उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन कराइए प्रभु। ब्रह्मदेव, मार्ग यही है कि आप मेरा विधान लिखिए। आपका विधान? हाँ ब्रह्मदेव, मेरा विधान। आपको तो पता ही है, गंगा के शाप के कारण देवी लक्ष्मी सर्वप्रथम एक जन्म वेदवती के रूप में लेने वाली हैं और दूसरा जन्म पुनः सीता के रूप में लेने वाली हैं। और जब देवी लक्ष्मी धरती लोक पर जन्म लेंगी तो मैं भी तो मानव रूप में अवतार लूंगा। इसलिए आप मेरा विधान लिखिए, राम अवतार का विधान। अब समय आ गया है जब हम धरती लोक पर राम के रूप में अवतरित होंगे और रावण का नाश। देवी गंगा, आपने देखा ना कि नियति की भूमिका में आपकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए अब आप अपना अपराध बोध त्याग दें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो प्रभु की लीला थी। यदि आप श्राप ना देती तो भगवान विष्णु राम अवतार नहीं लेते। आपके श्राप ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप धरती पर धर्म स्थापना की कारक बनी है। माता लक्ष्मी ने जो आपको श्राप दिया वो अकारण नहीं था, उसके पीछे एक विशेष अर्थ छुपा हुआ है। विशेष अर्थ? श्राप के पीछे क्या विशेष अर्थ हो सकता है प्रभु? हाँ देवी, विशेष एवं सार्थक अर्थ, और वो ये है कि मानव जीवन का आप उद्धार करें, जनमानस का कल्याण करें। देवी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण बना दिया प्रभु। हाँ, किंतु देवी तो केवल माध्यम थी, मूल में तो प्रभु ही हैं। उनकी ही इच्छा से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि इस संसार में चारों ओर पाप एवं दुख हैं। आपके अवतरण से पृथ्वी वासियों के दुखों एवं पापों का नाश होगा। हे प्रभु, मैं कितनी बड़े अज्ञानी हूँ कि प्रभु की इस लीला को मैं समझ ही नहीं पाई और अकारण ही देवी लक्ष्मी पर क्रोध कर बैठी।
तथा वर्षों से स्वयं को अपराधिनी समझ बैठी। प्रभु, आज आपने मेरे अंतः में बैठे अपराध बोध को समाप्त कर दिया। हे रुद्र अवतार हनुमान, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। देवी गंगा, उस प्रभु की लीला देखिए। एक दिन जिस माता ने आपको प्रभु की पूजा करने से रोका था, आज वो देवी स्वयं सीता के रूप में आपकी आरती कर रही हैं। चलिए। हे पाप नाशिनी, प्राणियों की उद्धारक गंगे, मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवी।
देवी लक्ष्मी, आप मेरी बड़ी बहन हो। पाप नाश करने एवं भूल को क्षमा करने की शक्ति तो आप में ही है। पुत्री सीता, चलो पुत्री, अभी यात्रा शेष है, दूरी लंबी है। चलिए पिताश्री। चलो उर्मिला। जय गंगे हर हर गंगे, जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे देवी गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे देवी गंगे। पापियों का उद्धार करने वाली, प्राणियों को मुक्ति देने वाली, पापनाशिनी भक्त तारिणी गंगे, अमृत तरल तरंगे हर हर गंगे। लंकिनी, मेरा स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? उत्तर दो। लंकिनी, लंकिनी, लंकिनी। लंकिनी उठ, अपनी निद्रा से जा, उठ। कौन है दुष्ट जिसने लंकिनी की निद्रा को भंग करने का दुस्साहस किया? मैंने तुझे उठाया है। तुझे मेरा एक महत्वपूर्ण काम करना है, उठ। रावण तू? हाँ, मैं रावण। इस क्षण तुझे मेरा कार्य करना है। मैं तेरा कोई कार्य नहीं करूंगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं इस लंका की रक्षणी हूँ। इस राज्य की रक्षा करना ही मेरा काम है। तेरे पापों में सम्मिलित नहीं होंगी मैं। रावण, तुम मुझे आदेश इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं एक श्राप के बंधन से बंधी हूँ, किंतु एक दिन मैं अपने श्राप के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। जिस दिन की तुम प्रतीक्षा कर रही हो, दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरी बंदनी थी और सदैव मेरी बंदनी बन के रहोगी, समझी तुम? रावण, व्यर्थ की बातें मत करो और अपना कार्य बताओ। अब कौन सा पाप करवाने आए हो मुझसे? देख लंकिनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्य केवल तू कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के साथ परशुराम के आश्रम जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तू उसकी पुत्री सीता को समाप्त कर दे। हत्या? हाँ, हत्या, सीता की हत्या। वो किसी भी मूल्य पर जीवित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसका जीवन रावण के मृत्यु से जुड़ा है और उसकी मृत्यु रावण के जीवन से।
रावण, क्या तेरे पास ऐसा ही कार्य है? छी! एक भोली भाली कन्या की हत्या का पाप अपने शीश लेने को तैयार है? एक बात कह रही हूँ, स्मरण रखना, तेरे पापों का घड़ा भरने वाला है। और जब किसी प्राणी के पापों का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत हो जाता है, और अब तेरा भी अंत निकट आ गया है। पाप पुण्य जैसे शब्द रावण के शब्दकोश में नहीं। मेरे आदेश का पालन कराने था, इसी क्षण तेरा साक्षात अलग कर दूंगा। पालन तो करूंगी ही, बंदी भी हूं तेरी। चिंता मत कर, सीता की हत्या होगी। लंकनी करेगी सीता की हत्या। सीता, मृत्यु की मृत्यु का कारण बनना चाहती थी, अब कौन बचाएगा तुझे? स्वयं मृत्यु भी नहीं बचा सकती। महाराज जनक, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। वो कैसे? लक्ष्मी स्वरूप कन्या रत्न जो प्राप्त हुई है आपको। सत्य कह रही हैं देवी, मेरी पुत्री साक्षात लक्ष्मी है। जब से सीता हमें प्राप्त हुई है, तब से हमारे राज्य के समस्त संकट दूर हो गए हैं। वर्षों का अकाल समाप्त हो गए और हमारे राज्य का भंडार भी अन्न धन से परिपूर्ण है। आइए। प्रभु, ईश्वर की ये कैसी लीला है। साक्षात माता लक्ष्मी राजा जनक के साथ है और वो है कि इस सत्य से अनभिज्ञ है। यही तो माया है महाबली काका, कि व्यक्ति सत्य को देखकर भी नहीं देखता। सत्य छाया के समान है महाबली काका। छाया रहती सदा साथ है, किंतु ग्रीवा घूमते विलुप्त हो जाती है। महाबली काका, प्रभु श्री राम के आदेशानुसार हमें प्रतिपल सतर्क रहना होगा, क्योंकि रावण शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो अवश्य ही माता सीता को हानि पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहा होगा। तो ये है जनक की पुत्री सीता। सीता, लंकनी की माया से ना आज तक कोई बचा है और ना ही तुम बच पाओगी। पिताश्री, रात्रि होने को है। आज हम कहाँ विश्राम करेंगे? नमः शिवाय। नमः शिवाय। इस वनांचल में इतनी भक्तिमय मधुर ध्वनि,
प्रतीत होता है निकट में ही भक्तों का निवास है। देवी, आइए चलिए भक्तों का दर्शन करते हैं। नमः शिवाय। देवी साध्वी, हम सबका प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो पुत्र। इस घनघोर वन मार्ग में कहाँ जा रहे हैं? हम सब ऋषि परशुराम के आश्रम जा रहे हैं। वहां महायज्ञ में सम्मिलित होने। किंतु इतनी रात्रि हो गई है, इतनी रात्रि में कैसे जाओगे? नहीं, गमन करना उचित नहीं होगा देवी, इसलिए हम वन मार्ग में किसी उचित स्थान को देखकर ही विश्राम कर लेंगे। वन में ही क्यों? यहाँ निकट मेरा आश्रम है। तुम शिव के भक्त हो, हमारी कुटिया में चलकर आराम करो। कल प्रातः अपनी यात्रा पर निकल जाना। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आइए चलिए। प्रभु, भक्ति की चाहत भी विचित्र होती है। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर पर्वत पर्वत विचरण करते रहते हैं। प्रभु, विचरण करते रहते हैं। हाँ महाबली काका, और भगवान भी उनके समीप आते हैं, चाहे उनके भक्त इस संसार में कहीं भी हो। धन्य है भक्तों की भक्ति, धन्य है। वत्स, जीवन क्षणभंगुर है। कोई भी नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है, किंतु फिर भी मनुष्य योजनाएं बनाने से नहीं चूकता। सत्य कहा देवी, इसीलिए मनुष्य को माया में लिपटा हुआ जीव कहते हैं। मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी सत्य से परे रहता है। किंतु जब मृत्यु मनुष्य के निकट आती है तो उसे अचानक ही जीवन दर्शन के सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। प्रभु, ये साध्वी किस प्रकार की बात कर रही है? बिल्कुल अप्रासंगिक। महाबली काका, बात अप्रासंगिक अवश्य है, किंतु है पूर्णतः सत्य। मृत्यु के समय ही अधिकतर मनुष्य को यह आभास होता है कि उसने यह अनमोल जीवन कैसे बिना भगवत भजन के व्यर्थ गवा दिया। पिताश्री, मुझे भूख लगी है। बस पुत्री बस, अभी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। साथियों, मेरे साथ आओ, पुत्री को भूख लगी है। सखियों, हमने सीता को यहाँ लाकर
सफलता का पहला सोपान तो पूरा कर लिया है। दूसरे सोपान पर हमें उसे भोजन कराना होगा और तीसरा सोपान उसके जीवन की समाप्ति का सोपान होगा। किंतु एक बात याद रहे, इस कार्य को सफलतापूर्वक करने में किसी को भी हम पे संदेह नहीं होना चाहिए। जाओ, ये भोजन लेकर जाओ। मैं सीता के लिए विशेष भोजन स्वयं लेकर आऊंगी। इस विष युक्त भोजन से सीता की मृत्यु निश्चित है। साध्वी ने तो हर किसी के लिए मनपसंद भोजन परोसा है और मारुति के लिए तो लड्डू है। देवी, देवी सीता का भोजन नहीं आया। देवी सीता के लिए विशेष भोजन लाई हूँ। लो पुत्री, भोजन ग्रहण करो। ये क्या? माता के भोजन में विष?